हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम जो है क्लास 6 हिस्ट्री जो कि बिहार सरकार बिहार बोर्ड का है और यह छठा जो है क्लास का है। इसका चौथा अध्याय हम आज पढ़ेंगे। प्रथम कृषक एवं पशुपालन के बारे में, कैसे प्रथम बार कृषि हुआ, कैसे पशुपालन शुरू हुआ, इन बातों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, और आप ये भी जानते हैं कि 7th फेज टीचर के लिए आपको हर विषय का अध्ययन करना जरूरी है और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो शुरू है कि शबनम स्कूल में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में चावल, राजमा एवं आलू की सब्जी मिली। कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल एवं दूध कहाँ से आते हैं। देखिए, माध्यमा भोजन के द्वारा जो है बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, तस्वीर में दिखाया गया है। लिखा गया कि आज हम विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि। यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे और जो है सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। जो भी वो कुछ नहीं उगाते थे, कहाँ मिलता था? तो जंगल में, वहाँ से वो लाते थे। इसमें जो है जानवरों का शिकार और कंद मूंद एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों में से जंगली फल व अनाज बटोरते थे, उन्हें मालूम तो होगा कि कैसे बीज से पौधे उगता है। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। इसका क्या कारण रहा होगा? जिन लोगों ने खेती शुरू की, उनको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो खेती करने लगे, इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं। फिर भी जो है उन दिनों के जो किस निशान और सबूत मिलते हैं, उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपका जो है खेती कैसे शुरुआत होती है उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। लिखा गया है कि कृषि के आरंभिक होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहाँ वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने की, कहाँ शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश के पहाड़ियों के तलहटी में हुई। कहाँ? तो ईरान और इराक के पहाड़ी की तलहटी में। आज से लगभग 8000 से 10000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। कौन थे? तो ईरान और इराक के लोग। बाद में जगह जगह लोगों के समूहों द्वारा खेती करना शुरू हुई और अपने देश में खेती की शुरुआत जो है आज से 5 से 6000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई। कहाँ पर? तो पश्चिमोत्तर भारत में। समूह की महिलाएं पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, चरे और इकट्ठा आदि करने का काम क्या करती थी? महिला किया करती थी। वे अपने जो है वो पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में जो है कुछ समझने लगी थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले लोग शिकारियों के एक समूह ने, मतलब जो मध्य एशिया में लोग रह रहा था, जो शिकारी कर रहा था, तो उसका एक समूह था ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। नई जगह पर जहां वह नए उन नए सॉरी जहां वह गए उन लोगों को वे सारी जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी। मतलब ये कह रहा है कि एक मध्य एशिया के कुछ लोग थे, दूसरे लोगों को क्या किए? खदेड़ दिए और वहाँ पर वो गए जहाँ पर जंगली फसल जो है नहीं मिल पा रहा था। जिसके खाने के वे अभ्यस्त थे वही लोग खाते थे, आदत बना हुआ था। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ कुचलाए बीजों को जमीन में डाल दिया। उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल जो है लगाए, जिसे पुष्ट
होने पर उन लोगों ने उसे काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिया। ऐसा ही खेती की शुरुआत हुई और ऐसे ही जो है खेती की शुरुआत होती है। धीरे धीरे अलग अलग समूहों में जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया गया और इससे ज़मीन में छोटे छोटे जो है छोटे टुकड़े पर हुए ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया जिसे वे संकट के समय इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है कृषि का शुरुआत होता है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह पर आते हैं और उन्हें खाने पीने का कोई वैसा जो जंगल में रह रहे थे जिसको भगाया गया कहा जाता है, तो वो नहीं जो है उनको फल मिल रहा था, तो वो जो अपने साथ बीज लेकर आए थे उसी को उन्होंने बो दिया, मतलब ज़मीन में दे दिया और सिंचित किया। तो और उससे वह जो है बीज पक जाता है और उसको निकाल लेते हैं और खाने में उसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ जो है उनके जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप से रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव बसे। फसल का जो है अब देखरेख करने के लिए लोग वहां पर रहने लगे और जब ये देखरेख जो है रहने लगे तो वही क्या हो गया, गांव हो गया। ये आरंभिक गांव आप देख सकते हैं, ये फसल है, इसका कटाई हो रहा है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये आरंभिक गांव में जो है कृषि कार्य हो रहा है। ये देख सकते हैं आरंभिक मानव ने बर्तन कैसे बनाना शुरू किया और ये आरंभिक मानव जो है बर्तन पत्थर का बनाते हैं और मिट्टी का भी बर्तन जो है शुरू होता है। आगे लिखा गया है कि चूंकि फसल तैयार होने में कितने महीने, 4 से 6 महीने लग जाते थे। इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता जिसका आधार आपसी संबंध था शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब जो है छप्पर वाली झोंपड़ियाँ बनाना शुरू किए। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना आरंभ किया। धीरे धीरे जो है कताई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे जो है बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सकता था। ये आरंभिक मानव के आवास को ये चित्र में देख सकते हैं। अब है कि मानव ने जानवर पालना शुरू किया। जिस समय जो है खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ता ने ही पहले किया था। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे वे पकड़कर अपने रहने के ठिकाने पर जो है लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरियों के नन्हे मेमने को एवं नन्हे बछड़ों एवं बछड़ियों को अपने जो है पास बांधकर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ में आई होगी। उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मारकर खा लेने के बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा। जैसे कि ऐसे पशुओं को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, वह हिंसक ना हो तथा नुकसान ना पहुंचाए। उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जाया जा सके, साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उसकी मदद भी मिले। यही सब बातें सोचकर जो है उसने सबसे पहले यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। सबसे पहले कौन सा पालतू जानवर है, तो ये कुत्ता है। उसके बाद सूअर, भेड़, बकरी जानवर जो हैं आते हैं। ये देख सकते हैं पालतू जानवर में गाय आपको यहाँ पर दिख रहा है और जो उसके कृषि करता हुआ यहाँ पर लोग को दिखाया गया है, यहाँ पर काम करते हुए, चटाई बनाते हुए, और जो है यहाँ पर जो है घर आपको पीछे दिख रहे हैं।
अब आगे है कि पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई। उसके ताकत का प्रयोग जो है उन्हें धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। इससे जो है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को ले जाने में काफ़ी सहायता मिला। वस्तुओं से जो है उसे जीवंत मांस मिला, जिसका वो इस्तेमाल वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। अब आगे देखिए बदलाव कैसे होता है। नवपाषाण युग, बदलावों का काल। हमने पाषाण युग के बारे में पढ़ा था कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो ये अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण। तो नवपाषाण में जो है मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें जो है मानव पहली बार शिकारी, संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बना। पहले शिकार था, अब जो है पशुपालक और खाद्य उत्पादक बन गया। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे एवं समाज और एक समाज संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजार का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो है यहाँ पर पशुपालक और कृषक जो है कृषक के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में नवपाषाण कालीन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में जो है आपको पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, और बिहार में कहाँ? तो मुंगेर और चिरांद में, और झारखंड के कुछ भी क्षेत्र में नवपाषाण कालीन जो है चीज़ मिले हैं, साक्ष्य उसके मिले हैं। यहाँ पर चित्र को देखकर जो है आपको बताने के लिए कहता है, नीचे दी गई तालिका में कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवर की हड्डियाँ मिली है जो नवपाषाण कालीन है उसको दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे भारत के नक्शा में जो नवपाषाणीन युगीन जो है स्थल का मानचित्र यहाँ पर बताया गया है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पटना है आपका, और ये नागपुर है, ये अरब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र, और पूर्वोत्तर में आपको ये क्षेत्र, पूर्वोत्तर में ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र पश्चिमोत्तर में जो है आपका ये क्षेत्र जो है यहाँ पर आपको कृषि और जो है कृषक और जो लोग यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन पशुपालन के रूप में भी किया करते थे वो लोग, तो यहाँ पर ये मिले हैं। देखिए प्राप्त वस्तु और पुरास्थल कहाँ कहाँ पर मिला है, क्या मिला है, तो ये देखिए बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जहाँ अनाज और पालतू जानवर और उनकी हड्डियाँ जो नवपाषाण कालीन युगीन में मिलता है, तो क्या है? गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, ये कहाँ मिला है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। पुरास्थल स्थान कौन है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, ये सारे मेहरगढ़ पाकिस्तान। कहाँ है मेहरगढ़? तो पाकिस्तान में। चावल, जानवर की हड्डियाँ, कोल्डिहवा, ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कोल्डिहवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चावल, जानवर के खुर के निशान, ये भी मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये जो है बुर्जहोम कश्मीर में। जहाँ आपको कुत्ता, भेड़, बकरी के हड्डियों के निशान जो मिले हैं वो आपको मिले हैं कहाँ पे? तो बुर्जहोम कश्मीर में। गेहूँ, चना, जौ, ये कहाँ मिले हैं? गेहूँ, चना, जौ बिहार, जो कि चिरांद जो वैशाली में है वहाँ पर चिरांद में आपको बिहार में ये मिला है गेहूँ, चना और जौ। और यहाँ पर जो है काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, ये मिले हैं कहाँ? पेमपल्ली, आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन जो है बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ पर क्या मिला है। पहला याद रखेंगे, गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी मेहरगढ़ पाकिस्तान। चावल, जानवर की हड्डियाँ, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश। चावल, जानवर के खुर बोल देगा तो ये मेहरगढ़ में चल जाइएगा, और हड्डी बोलेगा तो कोल्डिहवा। और गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़ बोलेगा तो बुर्जहोम कश्मीर में है। और गेहूँ, जौ, चना तो चिरांद बिहार में। और काला चना जैसे ही आए तो नीचे जाइएगा, ज्वार, बाजरा, ये सारे कहाँ पर? भेड़, सुअर, पेमपल्ली, आंध्र प्रदेश में, ये जो हैं मिले हैं। अब देखिए मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ है। कहाँ? पाकिस्तान में। संभवतः वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले गेहूँ, जौ और पशु पालने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में। कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। यहाँ पुराविदों को 7
स्तर प्राप्त हुए। कहाँ? 7 स्तर जो है पुराविदों को मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर जो है 7 स्तर है, 3 स्तर में यहाँ पर जो है कृषि उत्पादन और पशुओं में जो है भेड़ बकरी पालने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से आयताकार एवं चौकोर घरों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर आयताकार और चौकोर घरों के मेहरगढ़ में साक्ष्य मिले हैं। मृतकों के दफनाने के जो है यहाँ पर भी साक्ष्य मिले हैं। स्तर खुदाई जो है स्तर खुदाई में किसी पुरास्थल से कई स्तरों से के मिलने का तात्पर्य है वहाँ जो है एक एक कर संस्कृतियाँ उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृति का उदय हुआ। देखेंगे अब चिरांद के बारे में। चिरांद जो है ये छपरा में, कहाँ है? छपरा जिला में है। हमने शायद वैशाली बोला, सॉरी वैशाली नहीं होगा, छपरा होगा। तो चिरांद कहाँ है? तो छपरा में है। और यह पुरास्थल बिहार के छपरा जिला में है। चिरांद कहाँ है? तो छपरा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। यह पुरास्थल जो है चिरांद कहाँ पर है? बिहार के छपरा जिला में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर और औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियों और सींग से बने औजार मिले हैं। कहाँ? तो चिरांद में आपको जो है पत्थर से बना औजार, हड्डियों और सींग से बने औजार भी आपको यहाँ पर मिलता है। 3 स्तर यहाँ पर मिले हैं। यहाँ के घर जो हैं गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। चूल्हा भी यहाँ पर मिला है। घोर जो है घर जो था वो गोल था। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं जो काले काले नीले जो है लाल घोषर रंग के। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। इस तरह जो है नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांवों को बसाकर रहने लगा। खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया और जो है लोगों के मरने के बाद उसका जो है मृतक संस्कार होने लगा। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन जो है अस्थायी और सभ्य बन गया। तो आपने इन सारे बातों को यहाँ पर पढ़ा। बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले जो है किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो वो क्या था? तो कुत्ता। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो ये मेहरगढ़ में। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ? तो मेहरगढ़ में गेहूं और जौ का। चावल का प्रमाण भारत के कहाँ से मिलता है? तो चावल का प्रमाण भारत के कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है सम्मिलित करने के लिए। चिरांद जो है कहाँ पर है? तो ये छपरा में है, बिहार में। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये है पाकिस्तान में। बुर्ज होम कहाँ है? तो ये है कश्मीर में। कोल्डिहवा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार आपका जो चैप्टर है यहाँ पर से शुरू हमने किया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ पर आपका ये समाप्त होता है और यह जो है क्वेश्चन भी हमने करवाया और यहाँ से क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो भी आपने देखा। तो आपको ये कैसा लगा? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।